प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरी देखना है। आज आपका एग्जाम है तो सभी साथी क्लास को पूरी देखें, यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? ध्यान में रखना, जो भील जनजाति के घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टापरा। टापरा या कू के नाम से भील जनजाति के घरों को जाना जाता है। तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। लीला मोरिया आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों में जो लीला मोरिया संस्कार हैं ये विवाह से संबंधित है। भाई ध्यान में रखना, किससे संबंधित है? विवाह से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फाइरे फाइरे किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, फाइरे फाइरे कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। क्या है? भील जनजाति। ये भील जनजाति का रणघोष है। क्या है? रणघोष है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन परिचालक भर्ती में ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। और आज आपका एग्जाम होना है, ध्यान में रखना। 6 नवंबर को आपका एग्जाम है आज, ठीक है ना। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट होगा। मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कहां पर है? साथियों उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज, उनकी छत्री कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सुपारी महल जोरा बोरा कहां पर है? मेरे साथियों सुपारी महल एवं जोरा बोरा राजस्थान में कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में। बिल्कुल आपका डी यहां पर राइट होगा। सुपारी महल एवं जोरा बोरा कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि सवाई माधोपुर जिले में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका राइट होगा भाई। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो दुर्गाधिराज कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मालिक शाह की दरगाह कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों संत मालिक शाह की दरगाह कहां पर है? जालोर दुर्ग में। आपका बी यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहां पर है? मेरे साथियों शक्तिशाली जो तोप है गर्भ गुंजन तोप है ये कहां पर है? बूंदी के किले में। कहां पर है? बूंदी का किला यहां पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीडली के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों कौन सा दुर्ग है जो गढ़बीडली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ अजमेर होगा। ध्यान में रखना भाई, अंतिम प्रारंभ कर रहे हैं, अंतिम प्रार आपका रहने वाला है। आप वाहन परिचालक का एग्जाम देने जा रहे हो तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, तो क्लास को पूरी देख लेना। और वाहन चालक की जो भी भाई तैयारी कर रहा है वो भी चैनल से जुड़ जाना, ताकि आने वाले समय में हर क्लास आपको मिले। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहेंगे? तारागढ़ अजमेर को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, विजय मंदिर गढ़ को, या फिर रणथंभौर दुर्ग को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जिब्राल्टर ध्यान में रखना तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहते हैं। भाई जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य शब्द दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अबुल फजल ने कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद हैं। यह रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। किस दुर्ग के लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। आपका सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहां पर है? मेरे साथियों राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह की बात करें तो यह रावत बाटा
चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में। कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा चित्तौड़। और प्रश्न आ जाए कि सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पर है, पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगी थी, तो हो जाएगी लाखेरी बूंदी। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? अरे मेरे प्यारे साथियों, कर्णाबील प्रसिद्ध वादक था नड का। किसका था? नड आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का जो संबंध है वो किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लंगूरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, लंगूरिया गीत की बात करें तो लंगूरिया गीत केला देवी माता से संबंधित है भाई, केला देवी माता से संबंधित है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, तेरह ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है भाई, लोक देवता रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है। बी डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी आपका राइट होगा। याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका एग्जाम होना है। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? अरे ध्यान में रखना भाई, मेरू नाट्य के नाम से कौन सा नाट्य जाना जाता है? गवरी। ये क्या है? गवरी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार राजस्थान में कहां पर है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर होगा? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर आपका राइट होगा। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? मेरे साथियों, सीताबाड़ी में कौन सी जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सहरिया। कहां पर लगता है? 12 जिले में। ठीक है ना, वहां पर सहरिया जनजाति संबंधित मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? मेरे साथियों, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपका राइट होगा प्रतापगढ़। क्या होगा? प्रतापगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला कहां पर लगता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, बादशाह की मेले की बात करें तो बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। कहां पर लगता है? ब्यावर आपका राइट होगा। बादशाह का मेला ब्यावर में आयोजित होता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, वो कहां पर होता है? गोटन नागौर में। गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है, तो मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बेणेश्वर डूंगरपुर। सॉरी, बेणेश्वर डूंगरपुर आपका राइट होगा। ठीक है ना, डिस्सी यहां पर आपका करेक्ट होगा, बेणेश्वर डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलो भाई, राजस्थान में वनस्पति घी का उद्योग का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? तो मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम जो कारखाना खोला गया था वो भीलवाड़ा में खोला गया था भाई। कहां पर खोला गया था? भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, राजस्थान की अब्रक नगरी कहते हैं। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ का किला सभी को पता है कहां पर है? मेहरानगढ़ का किला अपने जोधपुर में है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए आगे देखो, आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पर हुए? मेरे साथियों ध्यान में रखना, अपने भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, कौन से किले पर हुए हैं? बटनेर का किला। बटनेर किला आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? तो साथियों परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है अपने राजस्थान में? रावत भाटा। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। यहां पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांडे आपका राइट होगा। किसको
किसको कहते हैं? भोगीलाल पांडे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर अवस्थित है? मेरे साथियों हवा महल की बात करेंगे, हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? मेरे साथियों भारतमाला परियोजना का जो संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर परिवहन? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। भारतमाला जो परियोजना है इसका संबंध है परिवहन, यानी कि भारत में जो माला होती है ना उसी प्रकार परिवहन घूमता है, ठीक है ना, परिवहन विभाग के साधन घूमते हैं। तो बिल्कुल भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? परिवहन आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, करौली का केला देवी का मंदिर करौली में है, ये किस नदी के किनारे है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये काली सील नदी के किनारे हैं भाई। किस नदी के? काली सील आपका राइट होगा। चलो भाई परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में लगाया जाता है? साथियों परबतसर में लोक देवता तेजाजी महाराज की स्मृति में परबतसर का तेजाजी मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मानसागर झील किस शहर में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, मानसागर झील कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों मानसागर झील की बात करेंगे, जयपुर में मानसागर झील है। कहाँ पर है? जयपुर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जल महल किस झील के बीच में अवस्थित है? मेरे साथियों जल महल की बात करें तो जल महल मानसागर जयपुर में। कहाँ पर है? मानसागर जयपुर में जल महल अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? तो मेरे साथियों अजमेर की जो शरीफ दरगाह है वो शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी भाई, शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, बकरी के बालू से जट पट्टू की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल कहां पर है? मेरे साथियों बकरी के बालू से जट पट्टियां बनाई जाती हैं, उनका जो मुख्य केंद्र है वह है जसोल बाड़मेर। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जसोल बाड़मेर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले कहां पर होते हैं? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले होते हैं 12 जिले में। कहां पर होते हैं? 12 में होते हैं। चलो भाई नागपहाड़ कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट से, नागपहाड़ राजस्थान में कहां पर है? तो नागपहाड़ अपने अजमेर में। कहां पर है? अजमेर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मेरे साथियों मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग आपका राइट होगा, ठीक है ना, जोधपुर संभाग आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? तो मेरे साथियों अपने राजस्थान में जो चूलगिरी का संबंध है वह जैन धर्म से। भाई किससे है? जैन धर्म आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, लोटिया मेला किसे कहा जाता है? जो गणगौर का मेला होता है उसको लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। साथियों एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अंतिम समय में एक बार रिवीजन हम कर रहे हैं मैं, क्योंकि मुझे विश्वास है यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो मारवाड़ का पितरंता किसे कहते हैं? राव मालदेव आपका राइट होगा। मालदेव जी को मारवाड़ का पितरंता कहते हैं। धनोप माता का मंदिर कहां पर है? तो मेरे प्यारे साथियों धनोप माता का मंदिर भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा आपका राइट होगा। तराइन का मैदान कहां पर है? तो हरियाणा में तराइन का मैदान है। कहां पर है? हरियाणा आपका राइट होगा। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है? तो मेरे साथियों लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलन श्रृंगारे, ठीक है ना, ध्यान में रखना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? अभ्रक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भीलवाड़ा में पाया जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, अपने राजस्थान का भीष्म किसे कहेंगे? कंवर चुंडा आपका राइट होगा। कंवर चुंडा को मेरे साथियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है? तो मेरे साथियों मीणा जनजाति के संबंध की बात करें तो भगवान मत्स्य अवतार आपका राइट होगा। मीणा जनजाति का संबंध किससे है? भगवान मत्स्य अवतार आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो,
राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है, वो होता है श्री गंगानगर में। कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा? नवीन मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा और नवीन मैनचेस्टर की बात करें तो भिवाड़ी होगा। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। नवीन मैनचेस्टर आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल भिवाड़ी, अगर मैनचेस्टर पूछा जाए तो भीलवाड़ा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, शीतला माता की मेले की बात करें तो चाकसू जयपुर। कहां पर बढ़ता है? चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला आयोजित होता है। चलो भाई, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? मेरे साथियों, मारवाड़ का अमृत सागर की बात करें ना तो जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बीलू के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य। मेरे साथियों, भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में जो रात्रि में नृत्य किया जाता है वो नेजा नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? नेजा नृत्य होता है। चलिए भाई, एक बार सभी साथी मेरी क्लास को लाइक कर दो। भाई आपका चैनल है, आपकी क्लासें हैं, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। सभी साथी सपोर्ट कर दिखाओ भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सोने चांदी की वैली कहां पर है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में सोने चांदी की वैली झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? तो मेरे साथियों, शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू आपका राइट होगा। चलो भाई अगला देखो, गलियाकोट का उर्स किस जगह पर लगता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलियाकोट के उर्स की बात करें तो बिल्कुल डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कौन सी है? तो अपने राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जीण माता का मंदिर कहां पर है राजस्थान में? तो मेरे साथियों, जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर। सीकर आपका राइट होगा। जीण माता का मंदिर कहां पर है? सीकर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में बोलते हैं बाकर। क्या बोलते हैं? बाकर बोलते हैं भाई, ये आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तो ये तो रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? तो साथियों, लोहागढ़ दुर्ग की बात कर ले तो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में। ध्यान में रखना, भरतपुर आपका राइट होगा। त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? मेरे साथियों, टायर ट्यूब के उद्योग की बात करें तो राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग है कांकरोली में। कहां पर है? कांकरोली आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जो आदिनाथ मंदिर था उसका निर्माण कराने वाले थे विमल शाह। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विमल शाह आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? अपने राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया को। मातृकुंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? तो बिल्कुल साथियों ये धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई, रानी सती का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, रानी सती का जो मेला है वो अपने झुंझुनू में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर आपका राइट होगा। सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? उदयपुर आपका करेक्ट होगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? साथियों भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है ना, सबसे प्राचीन जनजाति है। और भीलों के जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गमेती। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? तो साथियों मरु महोत्सव मनाया जाता है अपने जैसलमेर में। कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी कमेंट करना भाई फटाफट से। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? कागज पर चित्रण है, कपड़े पर चित्रण है, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण है, या फिर लकड़ी पर चित्रण है? पाना किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाना कहते हैं जो कागज पर चित्रण होता है ना, उसको पाना बोला जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नाग पहाड़ राजस्थान में कहां पर है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नाग पहाड़, नाग पहाड़ है अपने अजमेर में। कहां पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से मरुधर के नाम से कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा जोधपुर संभाग, ठीक है ना, जोधपुर संभाग। यहां पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म से। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा गणगौर मेले को। जो गणगौर मेला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको लोटिया मेले के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला भी क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? मेरे साथियों मारवाड़ का पितरंता कहते हैं राव मालदेव को। किसको कहते हैं? राव मालदेव आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, धनोप माता का मंदिर कहां पर है? मेरे साथियों धनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम की बात करें तो बिल्कुल लीलन आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा? लीलन आपका करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषों द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? एक बार सभी साथी को कमेंट करना है, बोरला, मुर्कियां, टडड़ा या फिर बंगड़ी। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण आपको बताना है। चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो एक बार सभी साथी, पुरुषों द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी मुर्कियां, ये पुरुषों का आभूषण है मुर्कियां, ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। चलो भाई कंदोरा, सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थी कंदोरा महिलाओं का आभूषण है और ये महिलाओं की कमर पर पहना जाता है, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चंपाकली, मेरे प्यारे विद्यार्थी चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों महिलाओं का आभूषण है और ये शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चंपाकली गले में पहनी जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, शीश फूल, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीश फूल आभूषण है, ये भी महिलाओं का आभूषण है और ये कहां पर पहना जाता है? ये सिर में पहना जाता है, डी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला भी क्वेश्चन देखो, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है भाई, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट करेंगे, लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंग की या केसरिया रंग की? मेरे साथियों युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलो भाई तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तो तगड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमर का आभूषण है, कमर में बांधी जाती है, पहनी जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है भाई? छेलकड़ी, नेवरी, पोत या फिर सरी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। तो बिल्कुल आपका राइट होगा छेलकड़ी, छेलकड़ी पुरुषों का आभूषण है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन, अमर शाही किसका नाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमर शाही किसका नाम है भाई? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या फिर पगड़ी का? अमर शाही मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी का नाम है। किसका नाम है? पगड़ी का नाम है। चलो भाई भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है? तो सभी को पता है कचाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है, ठीक है ना, बी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ में दामनी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी मारवाड़ में दामनी है एक ओढ़नी का प्रकार है, एक ओढ़नी का प्रकार, जैसे आदिवासी महिलाओं में ताराबाद की ओढ़नी होती है ना, उसी प्रकार मारवाड़ में दामनी होती है, एक ओढ़नी का प्रकार होता है। चलो भाई जिसे हमारी आड़ोती में चुंदड़ी होती है, उसी प्रकार मारवाड़ में
एक दामनी होती हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी किसे कहा जाता है? नववधु, जब विवाह होता है नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की होती है उसको ओलंदी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ओलंदी बोलते हैं। बिल्कुल सी ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चूप नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो भाई, चूप नामक आभूषण आपको कमेंट करना है सभी को। चूप नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो बिल्कुल यहां पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर ये दांत में पहना जाता है। बिल्कुल आपका एक करेक्ट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य क्लास को भी जरूर देखें चैनल पे जाकर।